राजस्थान की धरती से अब आसमान तक का सफर तय हो पाएगा भैया। श्री मेवाड़ हेलीकॉप्टर मानसरोवर जयपुर लेकर आया है आपके लिए बहुत बड़ा उपहार। रॉयल शादी एंट्री हो, इलेक्शन टूर हो, एयर एम्बुलेंस हो, पुष्प वर्षा हो या वीवीआईपी दर्शन हो, सबके लिए जयपुर से जोधपुर, उदयपुर और यहाँ तक कि सालासर बालाजी, खाटू श्याम जी और राजस्थान के हर एक कोने में आपको तेजी से पहुंचाएगा ये फ्लाइट। इसीलिए अभी तुरंत बुक कीजिएगा 9928784047 पर अभी बुक कीजिए। हनुमान बेनीवाल कई बार कहते हैं कि कांग्रेस में तो गुट बने हुए हैं। राजनीति में कई लोग कहते हैं कि कांग्रेस में तो गुट बने हुए हैं। अशोक गहलोत का गुट अलग है, सचिन पायलट का गुट अलग है, डोटासरा का गुट अलग है, टीकाराम जूली का गुट अलग है और कभी भी ये सहमति नहीं जताते हैं किसी भी मुद्दे को लेकर। और हाल ही में देखिए एनएसयूआई के छात्रों ने भी ये कह दिया है कि भाई कांग्रेस में तो गुट बने हुए हैं, वरना विनोद झाकड़ को छुड़वाने के लिए क्या सचिन पायलट नहीं आ सकते? एक बार आए, उसके बाद कुछ नहीं हुआ तो क्या कोई और बड़ा नेता एक्शन नहीं ले सकता है? जब एनएसयूआई कांग्रेस से जुड़ा हुआ है और उसके नेता को अगर हिरासत में लिया गया है, इतना लंबे समय हो गया है, तो कोई नेता क्यों नहीं बोल रहा है? और राजस्थान की राजनीति में कयास कई समय से लगे जा रहे हैं कि गुट बने हुए हैं। आखिर ये सच्चाई कितनी है और कितनी नहीं, ये आज इस वीडियो में जानेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंकिता और आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। मेरे साथ है मेरी को एंकर सोनिया शर्मा। सोनिया, ये बात आपने भी देखी है और सुनी है कि एनएसयूआई के छात्रों ने कहा कि कांग्रेस में गुट बने हुए हैं। हनुमान बेनीवाल ने कहा कि 4 गुट बने हुए हैं, उसमें आपसी लड़ाइयां चलती रहती है, जिनके रहते कोई एक मुद्दे पर सहमति नहीं बनती है। क्या ये सच्चाई है? सच्चाई जोधपुर में कल जो हुआ कांड, उसको देखकर शायद पता चल जाएगी। आपने देखा जोधपुर में क्या हुआ अंकिता? हम तो देख रहे थे वो वीडियो, कितना वायरल हुआ वो वीडियो, जिसमें जोधपुर के अंदर जो दावेदारी के लिए जो लोग आए थे जिला अध्यक्ष के लिए, जोधपुर में जिला अध्यक्ष घोषित होना था। एआईसीसी से पर्यवेक्षक वहां पर पहुंच गए थे और पर्यवेक्षक को ये निर्धारित करना था कि कितने कितने दावेदार हैं, क्योंकि अब से कांग्रेस में डिसाइड हो गया है कि जो भी करेगा वो एआईसीसी यानी कि वो आला कमान करने वाला है भैया। तो अब अध्यक्ष भी अगर चुनने वाला है तो जो आला कमान जो पर्यवेक्षक भेजेगा वही ये बताएगा कि कितने दावेदार हैं, क्या क्या चल रहा है, सब कुछ। पर क्या हुआ जोधपुर के अंदर, जब पर्यवेक्षक दिल्ली से यहाँ पर आए तो मामला ऐसा बैठा कि दावेदारी के लिए कोई उठकर नहीं गया। उन्होंने कहा कि आ जाइए, जिसको अध्यक्ष बनना है, कौन कौन दावेदार है, आते जाइए। ये बहुत अच्छी अजीब बात है, लोग पदों के लिए मरते हैं और यहाँ पर कोई पद के लिए उठकर नहीं आया कि मैं हूं दावेदार, मैं बोलना चाहूंगा। और जो मेन अध्यक्ष हाल ही के वहां पर हैं, उन्होंने तो खुलकर बोला कि नहीं, हम तो कोई नहीं चाहता था, क्योंकि सब क्या है, पूर्व मुख्यमंत्री साहब के कहने पर चलते हैं। अशोक गहलोत जहां बोल देते हैं वो वहीं खड़े हो जाते हैं, अशोक गहलोत जो कह देते हैं वही हो जाता है। तो सबने कहा कि नहीं, हमारे तो अशोक गहलोत जी को बुलाइए भैया, हम तो उन्हीं पर निर्भर हैं, वही करेंगे ये सब कुछ, दावेदारी शावेदारी डिसाइड विसाइड ये कोई आला कमान से आकर नहीं करवा सकता है ना। अब इसको गलत ठहराते हुए ट्वीट अशोक गहलोत जी ने किया है ना। पर अचंभे की बात है, अब सब ये कह रहे हैं कि ये पूरी लीला किसने रची, ये रणनीति किसने बनाई। तो ये रणनीति, सबका कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री ने जानबूझ के अपना रुतबा दिखाने के लिए ये सब किया कि देखिए चलती मेरी है, आप चाहे दिल्ली से किसी को भेज दीजिए, यहाँ के लोग वही करेंगे जो अशोक गहलोत चाहता है ना। जो अशोक गहलोत को चाहिए कि उसको निर्धारित करें, उसको जिला अध्यक्ष बनाए तो वही होगा। तो उन्होंने कहा कि पहले हमेशा ऐसा होता था कि जिला अध्यक्ष बनाने में सबसे बड़ा हाथ गहलोत साहब का होता था, हमारे यहाँ वही डिसाइड करते थे, तो अभी भी वही करेंगे। ये बात हताहत बुरी लगी कई लोगों को। तो जो आए थे पर्यवेक्षक, उनको जाना पड़ा तुरंत वापस, उनको बुरा लगा क्योंकि वो माहौल देखने वाला था। आपको वीडियो हमने दिखा दिया है आज द फैक्ट इंडिया से, कितना कैसा वीडियो था जिसमें शर्म आनी चाहिए, क्योंकि इन दिनों कांग्रेस के न जाने कैसे दिन चल रहे हैं। पहले तो विनोद झाकड़ को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं तो सवाल उस पर खड़े हो गए कि भैया आप अपने एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। एक सवाल इस पे उठ गया। वो रही सही बात एनएसयूआई के छात्र नेताओं ने कर दी, उन्होंने कहा कि और निर्मल चौधरी साइड से निकल गए, तो लोगों को लगा यार यहाँ भी गुट बन गया क्या भैया, एनएसयूआई में भी गुट बन गया, कांग्रेस में भी गुट बन गया, और एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष को बचाने के लिए वहां पर कांग्रेस का कोई नेता नहीं। मैं आपको बता रही थी कितनी बार, मनीष यादव तुरंत लगे हुए हैं, सबसे ज्यादा मनीष यादव ही लगे हुए हैं, उसके अलावा कोई आपको नजर नहीं आएगा। बाकी लोग शायद पता नहीं दिखाने के लिए गए या नहीं। आश्चर्य की बात है, इतने बड़े बड़े नेता 70 साल से राज कर रहे हैं, क्या वो अपने प्रदेशाध्यक्ष को बाहर नहीं निकाल पाएंगे?
डीजीपी के पास जा रहे हैं, फोटो वीडियो बनवा रहे हैं अपनी, उसको अपलोड कर रहे हैं सबके सबके। देखिए आज हम विनोद झाकड़ के लिए डीजीपी के पास चले गए भैया, आज हम प्रशासन से मिल लिए भैया, आज हम सरकार से गुहार लगा लिए। अरे आप जब ये सब कर रहे हैं तो फिर तो शर्म की बात है कि आपकी बात नहीं मान रही है सरकार, प्रशासन आपकी बात नहीं सुन रहा है, और आप बोलते हैं कि हम तो राजा हैं, हम तो, कई लोग तो बोलते हैं, गोविंद सिंह डोटासरा का वर्ड मुझे आज भी याद आता है, उन्होंने कहा था कि अरे भैया सरकार की क्या चलती है, इनके नेताओं और मंत्रियों से ज्यादा तो हमारी चलती है। बिल्कुल उनके बिल्कुल। खुद के शब्द हैं बोले ये हुए। मैंने भी सुना है हाँ सोनिया। और कितनी। रही बात जो आप कह रही हैं कि उनकी सरकार और उनके मंत्रियों से ज्यादा हमारी चलती है, तो लोगों के मन में ये भी आ रहा है कि हिरासत में लिया गया है आरएसएस के ऊपर इस तरीके का हमला करने की वजह से, और आरएसएस काम कहीं कहीं ना कहीं जुड़ाव बीजेपी की ओर है। तो अभी सत्ता में बीजेपी है, तो हो सकता है कि शायद वो दबाव भी हो कि भाई आरएसएस के शस्त्र पूजा पर इस तरीके का हमला करना, उनके पोस्टर फाड़ना और इस प्रकार प्रदर्शन करना, ये कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं को आहत करता है। और शायद यही एक कारण होगा मुख्य तौर पर कि सत्ता इस पर एक्शन ले रही है, और जो विपक्ष इस पर आवाज उठा रहा है या उनके, हम बात करें रिहाई की बात कर रहा है, वो नजरअंदाज कर दी जा रही है या उन पर कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया जा रहा। पर अंकिता एक बात पर फोकस सबको कर लेना चाहिए राजस्थान कांग्रेस में, कि चाहे ना चाहे फिर भी आज पूर्व मुख्यमंत्री साहब की बहुत चलती है, और ये उसकी बात नहीं है, पर ये रियलिटी है जो हम देख पा रहे हैं। कैसे मेवाराम अमीन खान की एंट्री हो जाती है, बल्कि कोई नहीं चाहता है ना। जी। कैसे जोधपुर में पहले डिसाइड किया गया कि अब ये पूर्व मुख्यमंत्री साहब अशोक गहलोत कुछ नहीं करेंगे, दिल्ली से बात आई है, अब तो हम ही करेंगे जो करेंगे दिल्ली वाले। पर फिर भी ये हुआ कि चली उन्हीं की, अब वही डिसाइड करेंगे कि जोधपुर का जिला अध्यक्ष कौन होगा। कितनी बड़ी बात है। तो हम चाहे ना चाहे सार यही निकल कर आता है कि जादूगर का जादू क्या चल रहा है। बिल्कुल। और सोनिया इसी कड़ी में एक बात और जोड़ूंगी कि हाल ही में प्रमोद जैन भाया को अंतर उपचुनाव में हाँ जोड़ा गया, और कह रहे हैं नरेश मीणा और कई और लोग कह रहे हैं कि प्रमोद जैन भाया पर बहुत ही भ्रष्टाचार के आरोप हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। और बात करिए आपने मेवाराम जैन की, तो मेवाराम के लिए भी सारी तमाम सारी चीजें थी, और हरीश चौधरी का जो कमेंट आया कि अगर इनको पार्टी में लिया जाता तो है मैं तो तो टाटा बाय इस्तीफा बाय। दे दूंगा भाई। और हनुमान बेनीवाल इस पे बड़े जोर शोर से अब कि कर रहे दो हैं दो 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 इस्तीफा दीजिए, क्योंकि वो बात है ना कि एक तो एक ही समाज से हैं, और कहीं ना कहीं वो इतनी दोस्ती बन नहीं पाई शायद हरीश चौधरी और हनुमान बेनीवाल की। और अब इन तमाम चीजों को देखे तो यही लग रहा है कि हाँ भाई, अशोक गहलोत की जो एक पकड़ है वो शायद बहुत मजबूत है बाकी तमाम नेताओं से कांग्रेस में। शायद यही वजह है कि प्रमोद जैन भाया हो या मेवाराम हो, ये सभी लोग राजनीति में लौट आए हैं इतने भ्रष्टाचार में लिप्त होने के बावजूद भी। बिल्कुल। अब आपको क्या लगता है इस विषय पर, बताइएगा कमेंट में। धन्यवाद, बने रहिए द फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।